हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जो वेक्टर स्टार्ट किए हैं क्रैश कोर्स, जिसमें से आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और सारा क्वेश्चन आपको बनाना है और एग्जाम में क्वालिफाई हो जाइएगा दोस्त, अगर इस मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आज जो वेक्टर का जो 5वां वीडियो होगा बहुत बेटर होने जा रहा है, जो कि दोस्त आप लोग बने रहिएगा और आराम से दोस्तों देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, सूत्र। जिसमें से सूत्र क्या है आपका दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसमें से आपको हर हमेशा याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, वो सूत्र क्या है मेरे भाई? आपको एक सूत्र हमेशा याद रखना पड़ेगा, A क्रॉस B बराबर A क्रॉस B बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, होता है A का मोड B का मोड साइन थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, A क्रॉस B बराबर A का मोड B का मोड और साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों, A डॉट B बराबर A का मोड B का मोड और यहाँ होता है कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए। A क्रॉस B बराबर A का मोड B का मोड और साइन थीटा, और A डॉट पूछा जाए तो A का मोड B का मोड और इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, दोस्त बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए आराम से, आपका क्या है क्वेश्चन है, प्रूव दैट A क्रॉस B का होल स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट A डॉट A A डॉट A A डॉट B A डॉट B A B डॉट B आपको प्रूव करना है एक डिटर्मिनेंट के रूप में। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम LHS को पकड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, LHS बराबर A क्रॉस B क्रॉस का मोड का होल स्क्वायर है। तो दोस्तों जब ये दो बार स्क्वायर है तो हम इसे दो बार लिख सकते हैं गुना में। तो दोस्तों लिखिए A डॉट A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B लिख दिए। अब करना क्या है, ये बराबर हम लिखे हैं यहाँ दोस्तों। अब इस सबको हम गुना करेंगे, A क्रॉस, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या है आपका, मोड A मोड B साइन थीटा इंटू, फिर दोस्तों देखिए डॉट, इसको डॉट पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? डॉट प्रोडक्ट, डॉट A क्रॉस B का फिर फॉर्मूला लिखिए, A मोड B मोड और साइन थीटा। सेम है तो सेम फॉर्मूला लिखिएगा, लिख दिए ना। अब दोस्तों मोड A गुना मोड A तो क्या होता है, मोड A का होल स्क्वायर, मोड B गुना मोड B का होल स्क्वायर, साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों चीज रहने दीजिए आप। ठीक है, A मोड का होल स्क्वायर B मोड का होल स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा का त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या पढ़े होंगे दोस्तों? तो आप पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे। तो दोस्तों अब हम इससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मोड A का होल स्क्वायर मोड B का होल स्क्वायर, इतना गुना 1 तो इतने होगा, माइनस फिर मोड A स्क्वायर मोड B स्क्वायर, मोड A स्क्वायर मोड B स्क्वायर इंटू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, गुना कर दिए। ये जो है वो लिखिए आप, स्क्वायर है स्क्वायर लिखिए, मोड A का होल स्क्वायर इंटू मोड B का होल स्क्वायर माइनस इसको आप, ठीक है, स्क्वायर जब भी होगा दोनों गुना कर दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं बड़ी ब्रैकेट में A का मोड B का मोड इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब दोस्त आराम से देखिए, अब देखिए इसके A स्क्वायर B स्क्वायर, मोड A स्क्वायर और मोड B स्क्वायर, आप इसे आराम से लिख सकते हैं। दिखाई दे रहा है दोस्तों, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा।
मोड ए का होल स्क्वायर मोड बी का होल स्क्वायर माइनस, ये आप गौर से देखिए, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये फॉर्मूला किसके आधारित पे है दोस्तों? आपके पास देखिए ए डॉट बी बराबर ए का मोड बी का मोड और cos थीटा है ना, तो क्या आप इसको हटा के लिख सकते हैं ना? चलिए लिखिए दोस्तों, ए डॉट बी डॉट का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसको भी हम लिख सकते हैं मोड ए का होल स्क्वायर डॉट बी डॉट का स्क्वायर माइनस, इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। लिख दिए ना। अब देखिए इसमें भी है सिंबल, ठीक है, लिख दिए दोस्तों। अब देखिए आप इसको दो बार लिख सकते हैं, ए डॉट ए, फिर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी डॉट बी माइनस, फिर यहां भी देखिए ए डॉट ए, फिर देखिए बी डॉट बी, लिख सकते हैं ना। अब इसको आप वैसे कैसे सजाइएगा, यहां जो आपके पास ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको कैसे सजाना है दोस्तों? देखिए कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आराम से देखिए, ए डॉट और ए डॉट, बी डॉट ए डॉट, इसमें कॉमन देखिए ये दोनों चीज आ रहा है, हालांकि कहीं ना कहीं हम लोग ए डॉट बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा, हाँ ये तो आपके सामने रहेगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर, इसको तो हम नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं भले, इसको नहीं लिख सकते, ये जो है आपके पास वही है ए बी होल स्क्वायर के रूप में है, हालांकि लिख सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है होल स्क्वायर। फिर दोस्तों इसको भी लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप दो बार लिखिएगा ए डॉट, ठीक है, ए डॉट बी डॉट माइनस, जब इसको लिखिएगा वही बात हुआ बी डॉट, बात वही है दोस्तों, ठीक है, हालांकि लिख ही दीजिए, ठीक है, दो बार लिखिएगा, ठीक है, ये स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, लिख दिए ना। उसके बाद इसको लिख सकते हैं ए डॉट ए, फिर दोस्तों बी डॉट लिख सकते हैं। उसके बाद इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं उस तरह, डिटरमिनेंट दीजिए ए डॉट, उसके नीचे इसको आपको लिखना पड़ेगा बी डॉट बी। उसके बाद यहां देखिए, यहां आपके पास ए बी है, तो दोस्तों ए बी नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको सजा दीजिए, ये तो कट जाएगा भाई, इसलिए दोस्तों ये नहीं होगा, ये कट जाएगा। ए डॉट बी का होल स्क्वायर, उसी प्रकार यहां भी लिखिए ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब इसको आप दो बार लिख सकते हैं, मतलब उस तरह लिख दीजिए ए डॉट बी लिख दिए, फिर यहाँ भी ए डॉट बी लिख दिए, उसके बाद यहाँ आपका होगा बी डॉट बी होगा, ठीक है, ये आपका RHS प्रूफ हो गया दोस्तों। आपको करना कुछ नहीं, डिटरमिनेंट के सहायता में आपको लिखना पड़ेगा, जिस तरह उसको भी गुना कीजिए, जैसे कि इसका मान निकालते हैं ए डॉट ए, दोनों को सेम गुना कीजिएगा तो सेम इस तरह आएगा घटा, फिर इस तरह इतना गुना इतने होगा, इस तरह इस सिचुएशन को जब इसका मान निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तीरा कोनी गुना करते हैं ना, ए डॉट गुना इतना, तो ऑटोमेटिक दोस्त इस सिचुएशन आता है माइनस ए डॉट बी गुना ए डॉट बी, तो ए बी का होल स्क्वायर होगा। अब ऐसे होने के बाद दोस्तों आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट के रूप में थोड़ा हमारा आ जाता है प्रयोग में दोस्त, आपको उसका प्रयोग करना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलेंगे।
बस 2 बार लिख देना है, दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए, उसके बाद गुना कर दीजिए, फिर साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिखने के बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या किए, गुना कर दिए, इतना से इतना में गुना कर दिए, फिर इतना से इतना कर दिए, करने के बाद इसको सेम लिख दिए माइनस, फिर इसको दोस्त होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला यहाँ a डॉट बी है, लिख दिए दोस्तों, इसको 2 बार लिख दिए, a डॉट स्क्वायर है तो लिख दिए दोनों को, फिर a डॉट बी को भी ऐसे लिख दिए, बाकी आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, a क्रॉस बी, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से दोस्तों। ठीक है, a क्रॉस बी का होल स्क्वायर, a डॉट बी का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, आराम से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करते हैं। क्या है दोस्तों, फ्रॉम एलएचएस ले लेंगे, वो प्रूव करेंगे। फ्रॉम एलएचएस ए क्रॉस बी क्रॉस का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, प्रूफ जो है करना वो देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए मोड बी मोड साइन थीटा, ए मोड बी मोड और साइन थीटा, स्क्वायर है दोस्तों, आप स्क्वायर दीजिए प्लस, फिर दोस्तों ए डॉट बी क्या है दोस्तों, ए डॉट बी है, ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखिए, ए मोड बी मोड, डॉट है कॉस थीटा लिखिए, क्रॉस रहेगा दोस्तों साइन थीटा लिखिएगा, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर रहेगा। अब ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी, सबका स्क्वायर है। चलिए तो क्या होगा, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर और यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, उसी प्रकार ए का मोड स्क्वायर बी का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए समान क्या है दोस्तों, ए मोड स्क्वायर बी मोड स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर दोनों का, तो दोस्त जब दोनों में है क्या हम कॉमन ले सकते हैं ना, ए मोड का ए मोड का स्क्वायर, ए मोड का स्क्वायर, बी मोड का स्क्वायर, बी मोड का स्क्वायर, जब दोनों मिल रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मोड ए का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर, इस सब का मान क्या आता है दोस्तों, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 होता है, लिख दिए दोस्तों। अब इसे आप गुना कर सकते हैं दोस्तों, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 से नहीं दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि मोड ए का स्क्वायर है तो आप इसे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस दोस्त आपका यही था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रूव करना, देख लीजिए प्रूव हो गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आपके एग्जाम के लिए 100% लाभदायक है, 100% लाभदायक है दोस्तों। इसलिए दोस्त आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्त यार को इसका पूरा से पूरा लाभ उठाइए दोस्तों। इसलिए मेरे भाई आप लोगों से मेरा विनती है, नम्र निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और इसी आसान तरीका से दोस्त आप लोगों को हम क्वेश्चन देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की और चलते हैं दोस्तों। पहले आप एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्या था, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए डॉट बी का होल स्क्वायर था दोस्त। ये क्या, इसका भी फॉर्मूला लिख दिए, इसका भी फॉर्मूला लिख दिए, स्क्वायर दोनों का था तो सबको स्क्वायर दे दिए, देने के बाद डॉट में देखो, गुना में पावर जो रहे स्क्वायर तो सबका होता है पावर, ठीक है, इसलिए सबको दे दिए। अब ये सेम मिल रहा था टॉपिक, ये टर्म सेम मिल रहा था ना, पद ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ले लिए कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मोड 1 होता है, और जब इसको मोड ए का होल स्क्वायर है
तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है मोड ए का स्क्वायर लिखो कि ए स्क्वायर लिखो, बात एक ही होता है। तो दोस्तों लिख दिए। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप बहुत बेटर रहेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेटर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों कह रहा है कि मेहनत करते रहिए, परिणाम नहीं मिला तो क्या हुआ, कुछ न कुछ तो सीख तो मिलेगा दोस्तों। इस दुनिया में ऐसी बात नहीं है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरा कोई न कोई जॉब ही हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। दोस्तों हम लोग क्या है, हम लोग क्या है दोस्तों, हम लोग एक सिद्धांत के रूप में मेहनत करते हैं ताकि अपने लक्ष्य को हासिल करें। अगर लक्ष्य नहीं मिला तो कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा दोस्तों। अपने जीवन में तो सुखी संपन्न से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, एजुकेशन इज आवर लाइफ। इंसान के जीवन में अगर शिक्षा है तो जीवन है, शिक्षा नहीं है तो जीवन नहीं है दोस्तों। इसका डिजिटल होने के नाते देश में प्रगति कर रहा है डिजिटल, क्योंकि आजकल लोग भारी की तरफ बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं, आसान की तरफ अधिक से अधिक आते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग हद से ज़्यादा दोस्त अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं क्या दोस्तों, चलते हैं। चलिए, 10 सदिशा इतना तथा इतना के बीच का कोण साइन ई ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में एक पॉइंट है, साइन है। साइन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? साइन का मतलब होगा, आपके सामने देख लीजिए फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ए क्रॉस बी बराबर क्या है, साइन थीटा है ना। आपको यही चीज कह रहा है वो कि साइन थीटा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दिक्कत है, साइन ई ज्ञात करें, साइन ई ज्ञात करें, इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो साइन दे दिया तो साइन में ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके पास 2 सदिश है, उसे आप लेट कर लीजिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। लेट वेक्टर ए बराबर 3i प्लस जे प्लस 2k, उसके बाद वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 2j और प्लस 4k लिख दिए। अब साइन ए के लिए आपको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, मोड ए चाहिए, मोड बी चाहिए, तो साइन थीटा आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो दोस्तों ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जब ए क्रॉस बी की बात करें तो दोस्तों उसको आपको करना क्या है, डिटर्मिनेंट की सहायता से लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के रूप में आपको हल करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्रॉस में डिटर्मिनेंट होता है, डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं, सिर्फ गुणा कर दो अपने घटक की अपने घटक में। तो दोस्तों इसलिए आप डिटर्मिनेंट को भी कुछ ना कुछ याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो दोस्त अगर आप न्यू हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, इसका आपको लिंक दिया जाएगा, जो उस लिंक के हिसाब से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ए क्रॉस बी ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। आपको यहाँ आई लिखना है, जे लिखना है, के कर देना है। अब दोस्तों ए क्रॉस बी, तो ए का पहला घटक क्या है दोस्तों, 3, यहाँ ना कुछ तो 1 छिपा है और 2 है, लिखिए 3 1 2 लिख दिए ना। उसके बाद फिर 2 आई है, फिर लिखिए 2 माइनस 2 और 4k, दोनों को हम लिख दिए। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए
हालांकि बीच के कोण के लिए फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर मोड में होता है ए क्रॉस बी, और इसका भी मोड होता है और ए का भी मोड और बी का भी मोड होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मोड, चलिए मान निकालते हैं दोस्तों। आई पकड़िए, आई को पकड़िएगा तो आई का रिलेशन जो भी होगा सारा एलिमेंट को खत्म कर देना है। ये खत्म, ये खत्म, तो क्या बचा, 1 2 -2 4 बचा। इसका रिलेटेड खत्म करना आपको, ये खत्म और ये खत्म। 1 4 2 2, 1 4 4 होगा, 1 4 4 घटा, 2 दूना 4, एक सूत्र से घटा, एक पहले से घटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4। फिर देखिए प्लस माइनस, माइनस जे पकड़िए, इसका रिलेटेड ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसका रिलेटेड देखना, कॉलम हो या रो हो, जो भी हो उसका रिलेटेड के हिसाब से आपको अवयव को कैंसिल करना है। ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों ये खत्म, तो क्या बचा, 3 2 2 4, तो 3 चौका 12 घटा 2 दूना 4। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि अगर इसको मिटा देंगे तो बचेगा 3 2 और 2 2 बचेगा, 2 4 बचेगा। इसलिए इसका मान कैसे, 3 चौका 12 घटा 2 दूना 4 कर दिए। अब प्लस के इसका रिलेटेड ये खत्म, ये खत्म, के खत्म हो गया, के खत्म हो गया, 3 दूना 6 घटा 1 2 2, क्लियर हो गया। अब देखिए 4 4 8 आई, 8 आई हो गया, 12 में 4 गया 8, 8 जे 8 जे, अब प्लस 6 2 8 माइनस आई माइनस 2, माइनस 8 हो जाएगा, -8 के हो गया। A क्रॉस बी निकल गया, A क्रॉस बी बराबर 8 आई माइनस 8 जे -8 के, ठीक है। A क्रॉस बी बराबर 8 आई माइनस 8 जे प्लस -8 के, ठीक है। अब इसका मोड निकालना है ना, मोड निकाल लीजिए दोस्तों। A क्रॉस बी का मोड क्या होगा, रूट अंडर 8 का स्क्वायर जोड़ -8 का स्क्वायर जोड़ -8 का स्क्वायर, रूट अंडर दोस्तों 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 4 8 4 12 2 1 6 18 2 20, 202 हो जाएगा ना। तो दोस्तों A क्रॉस B का मोड निकल गया आपका 202 निकल गया, ठीक है। अब देखिए जब A क्रॉस B आपका 202 निकल चुका है, हाँ इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना, इसका वर्गमूल जब होगा इसको लिख सकते हैं 8√3, क्योंकि 8 8 64 गुना 3, 3 चौका 12, 3 छक्का 20, लिख दिए दोस्तों 8√2, 8√3 लिख दिया ना, 8√3 लिख दिए। ये 8√3 है, ठीक है, ये आपका 8√3। अब देखो A क्रॉस B निकल गया, ठीक है, A क्रॉस B निकाल दिए। उसके बाद आपको मोड A चाहिए, मोड B चाहिए। अब देखिए A मोड B मोड चाहिए, तो दोस्तों A का मोड जैसे करेंगे रूट अंडर A का मोड A को तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ में कुछ 1 है 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा रूट में 3 तिया 9, 1 स्क्वायर 2 दूना 4, तो दोस्तों क्या होगा इसका 9 4 13 1 15, 15 हो गया, 9 1 10 7 14 हो गया, 9 1 10 10 7 14 हो गया। फिर B का मोड करेंगे, इसका भी स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा प्लस -2 का स्क्वायर होगा प्लस 4 का स्क्वायर होगा, रूट अंडर 2 दूना 4 2 दूना 4 4 चौका 16, 16 8 24, इसका क्या होगा 24 2 6 2 3 2 और 3, इसका होगा 2√3, क्या होगा दोस्तों 2√3 होगा। 2 दूना 4 चलती है, अरे यार मिस हो गया, क्या 2 और 6 ना होगा 6 होगा, 2√6 गुना 2√6, 2 दूना 4 रूट 6 कंप्लीट 6 6 24, ठीक है 2√6 हो गया, दोनों का मोड निकल गया। अब आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, आराम से हो जाएगा।
साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ए क्रॉस बी का मोड बटे ए का मोड आपके सामने है और बी का मोड लिख दिया। अब सब कॉमन बिठाइए। ए क्रॉस बी का मोड क्या है, 8√3 है, 8√3। ए का मोड क्या है, √14 है। बी का मोड कितना है, 2√6 है। अब इसमें से कटाइए, 2 चौके 8 कट गया 4 बार में, तो 4√3 हो गया और 4 के 84, रूट अंडर में 84 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों एक किसका मान आया, साइन थीटा का मान आ गया। बीच का कौन बोल रहा है, तो थीटा बराबर त्रिकोणमिति उधर गया तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 4√3 बटे रूट अंडर 84। आपका आंसर दोस्त क्लियर हो गया। 84 के तोड़ भी सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं, जितना तोड़िएगा उतना बेस्ट होगा। ठीक है ना। ठीक है, जितना आप तोड़िएगा उतना बेटर होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे दोस्तों 4 की तरफ। ठीक है, आप इसे आराम से देख लीजिए कैसे किए हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा। ये इन्वर्स है दोस्तों, हालांकि इसका भी लिख सकते हैं आप लोग, मतलब 3 से कटेगा, 3 दिन 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 अठे 24, रूट में 24 हो जाएगा, तो 4 रूट कुछ ऐसे हो जाएगा। 84 हो जाएगा, 14 24 2 दूना 4 छक्के 24 तो हो गया। ठीक है दोस्त, ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा कि P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों P का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने देखिए क्या है, P का मान ज्ञात कीजिए यदि 2i + 6j + 27 के i + 3j + p के है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। 2i + 6j + 27 के, उसके बाद दोस्तों क्रॉस है i + 3j + p के। ठीक है, बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्रॉस है दोस्तों, डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, चलिए कैसे करना आपको, कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखिए दोस्तों i j के लिख दिए। पहला घटक क्या है, 2 है, 6 है, 27 के है। उसके बाद क्या 1 होगा, i का गुणक में कुछ क्या है 1 होगा, 1 3 p। ठीक है, और क्रॉस का मतलब ये होगा बराबर क्या है, 0 है। अब हम लोग इसका मान निकालते हैं दोस्तों। कैसे मान निकालिएगा, i को पकड़िए, ई खत्म 6 गुना p कीजिए, जे है दोस्तों आपका 6 गुना p 6p घटा 27 दिया 81 हो गया। ये सिर्फ i को पकड़े, i का रिलेटेड देखना आपको। ठीक है, i का रिलेटेड के हिसाब से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आराम से देखिए, ये खत्म 6p घटा 27 81, प्लस है तो प्लस माइनस होता है, माइनस जे, ये रिलेटेड ई खत्म हो गया, ई खत्म 2 गुना p 2p होगा घटा 27 गुना 1 27 होगा, प्लस होगा दोस्तों प्लस के होगा, ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, 2 दिया 6 घटा 6 1 26 बराबर क्या है 0 है।
अब दोस्तों आराम से देखिए, जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा। क्या होगा दोस्तों? जीरो वेक्टर होगा। यहाँ दोस्तों आपका जीरो वेक्टर होगा, ठीक है, यहाँ आपका जीरो वेक्टर होगा दोस्तों क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो, जब ये जीरो वेक्टर है तो लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको हम बराबर इसमें कर देंगे, इसको बराबर इसमें कर देंगे, इसको बराबर इसमें कर देंगे। आई डॉट 6p घटा 81 माइनस जे 2p घटा छम छोड़ गया जीरो, जीरो में के खत्म हो जाएगा। छम छोड़ जीरो, जीरो में क्या होगा? जीरो होगा, कम खत्म। अब क्या बता जो जीरो इंटू आई प्लस जीरो इंटू जे प्लस जीरो इंटू के हो गया। अब देखो हम बराबर कर देंगे, आई को आई में कर दीजिए, पी को जिसमें होगा अपना इच्छा है कर सकते हैं, अपना इच्छा किसी एगो कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 6p माइनस 81 बराबर जीरो। तो दोस्तों क्या होगा? 6p बराबर माइनस हो गया प्लस 81। अब देखो इसलिए p बराबर 81/6, 27 से 81 दूतिया 6, तो 27/2 आपका आंसर तैयार। दोस्तों हमेशा या इसको बराबर कीजिए, किसी को बराबर कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 27/2 ही होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको? 27/2, ठीक है। ये 7 2 27 है, बटे 2 है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इस तरह बनाना है। और जहाँ तक की बात है दोस्तों, आप अच्छा तरह से समझ लिए होंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आप अच्छा तरह से क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो दोस्तों अगले दिन हम अगली वीडियो के साथ आएंगे और बहुत बेटर तरीका से फिर दोस्त वीडियो लेकर आएंगे। और आप लोग इसी तरह दोस्त बनते रहिए, बने रहिए और मस्त रहिए, आबाद रहिए। और दोस्त हद से ज़्यादा दोस्त आप मेहनत कीजिए, दोस्त मेहनत कीजिए दोस्तों। आप मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट रहेगा। हम लोगों का कुछ, हम लोगों के बच्चे का रिजल्ट बने, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और जो जो त्रुटि होगा वीडियो में, क्वालिटी, वीडियो में साउंड, जो भी प्रॉब्लम होगा दोस्त, आप कमेंट में जरूर बोलिएगा दोस्तों। और बस दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लव यू दोस्त, लव यू दोस्त।